वन नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड of value 2 into 10 is to power 4 Newton per coulomb. When the direction of electric field is reversed, a proton falls through the same distance. और ये सारी की सारी कंडीशन हो रही फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी सारा काम हो रहा है। तो पहली सिचुएशन में है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन फ्री फॉल कर रहा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दूसरे केस में एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, और लेकिन दोनों ही नीचे गिर रहे हैं और दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है सेम है। तो पहले केस में अगर हम देखें a1, इसका एक्सेलरेशन a1, तो इस पर फोर्स लगेगा a1/m1। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो यहाँ पे जो है दिस इज E इंटू ई, यानी F इक्वल टू क्या होता है QE। यहाँ पे Q का काम कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन अपॉन m1। तो यहाँ पे अपने पास A1 इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो ये जो सिचुएशन बनेगी वो होगा, यानी अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दें और ये हो जाएगा 32/91 इंटू ये होगा ये और ये 19 और 31, यानी ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका रह जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 रह जाएगा 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा भाई 1931 और ये 19, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 रह जाएगा, यानी 12 और ऊपर जाके हो जाएगा 16। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 320/91 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 391 जाए, हाँ 3 पॉइंट, फिर आ जाएगा ये 273 और 273 27, तो ये रह जाएगा 47, यानी 5 10⁻15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये इलेक्ट्रॉन का क्या है एक्सीलरेशन। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें प्रोटॉन का A2, तो हो जाएगा F2/m2। तो A2 इक्वल टू हो जाएगा 1.6, क्योंकि चार्ज तो सेम ही होता है उस पर, इंटू 2 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और अगर यहाँ पे देखें तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये गया तो 27 और ये 19, ये हो जाएगा 32 1.67 इंटू, और ये हो जाएगा 27 यानी 8 और 8 यानी हो जाएगा 12, और यहाँ से ये और एक जीरो ऊपर गया, तो A2 इक्वल टू हो जाएगा 320/167 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻12
12 मीटर, यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा 1.9 के आसपास आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर इसका टाइम देखें, टाइम निकालें दोनों का ही, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी वन स्क्वायर, तो S यानी डिस्टेंस कितनी चला, D था उसमें, यानी जब फ्री फॉल हो रहा होगा तो D डिस्टेंस, और D और इनिशियल वेलोसिटी फ्री फॉल तो जीरो, तो हाफ ए वन टी वन स्क्वायर, तो टी वन इक्वल टू हो जाएगा 2D अपॉन ए वन, और T2 इक्वल टू सेम हो जाएगा 2D अपॉन ए टू, 2D अपॉन ए टू। और अगर हम यहाँ पे से देखें तो इन दोनों का रेशियो T1 अपॉन T2 इक्वल टू A2 अपॉन A1, तो ये अपना हो जाएगा कि 2T1, तो यहाँ से 1.9 इंटू 10 की पावर 12 अपॉन 3.5 इंटू 10 की पावर 15, तो जो टाइम का अगर एक पॉइंट और ये कट जाएगा, तो टाइम हो जाएगा अपना 19/35,000, यानी ये उसका रेशियो आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।